वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इट इज ए कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट है +1 के बायोमोलिक्यूल का ये टॉपिक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किस तरह से डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, जो हमारे सेल्स हैं, सेल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर फाउंड इन थाउजेंड्स। जिनकी नंबर की अगर बात करें तो वो थाउजेंड्स में इनका नंबर है। दे आर फाउंड इन द थाउजेंड्स। और क्या सेल्स है हमारे पास? बैक्टीरियल सेल्स हैं, वी हैव प्लांट सेल्स हैं, एनिमल सेल्स हैं, या अदर प्रोटोजोन्स एक्सेट्रा। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सेल्स। दे कंटेन दीज मॉलिक्यूल्स, these compounds. And basically what is the meaning of this dynamic state? Means these molecules, these compounds be in the movable. They are ever in the movable forms. ये move करते रहते हैं, मतलब इसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन जो है वो चलते रहते हैं। ये इसका मतलब है। That is known as a dynamic state. उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक स्टेट बोलते हैं। तो कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब वो इसके पार्ट्स जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, और वो हजारों की नंबरिंग में इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। जो कंपाउंड्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। जो उसका अमाउंट है, जो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ दोज द कंसंट्रेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स दैट कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ मोल्स पर सेल या मोल्स पर लीटर। इनको हम किस में ले लेते हैं? जो जितने भी ये कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, इनको किस में ले लेते हैं? दे आर कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ, देयर कंसंट्रेशन इज कंसिडर्ड इन द फॉर्म ऑफ मोल्स पर सेल या मोल्स पर लीटर। इस हिसाब से इसको हम काउंट कर लेते हैं। अब बेसिकली सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो मेटाबॉलिज्म का है। मेटाबॉलिज्म एक बार अभी बताता हूं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में फिर से आएगा। ये मेटाबॉलिज्म का बेसिकली मतलब होता है जो रिएक्शंस हैं सेल्स के अंदर, जो रिएक्शन चल रहे हैं, चाहे वो रिएक्शन कोई ब्रेकडाउन चल रहा है उसमें, चाहे कुछ सिंथेसिस चल रहा है, चाहे कुछ बन रहा है, चाहे कुछ टूट रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ये हम कोई आपको मैं एग्जांपल के थ्रू भी थोड़ा बताने की कोशिश करूं ताकि आपको आसानी से कंफर्टेबली पता लगे। ये जो कंसंट्रेशंस है कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स के, हम कुछ ना कुछ इनको कुछ पर सेल की कंसंट्रेशन लेते हैं, पर लीटर के हिसाब से लेते हैं, मोल्स पर लीटर या मोल्स पर सेल के हिसाब से इसको काउंट करते हैं। उसके साथ यहां पे एक छोटी सी टर्म हम देखते हैं, टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या है? जो यहां पे टर्नओवर का बेसिकली मतलब है द मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ चेंज, दे मे बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। जो कंपाउंड्स हैं और मॉलिक्यूल्स हैं, द कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स दे आर कॉन्स्टेंटली चेंज्ड, कंटिन्यूसली वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एंड दैट अनदर फॉर्म विल बी चेंज्ड इनटू अनदर फॉर्म। One form to other form, and this other form will change into another molecule form या compound form, another molecular या compound form। ये भी किसी दूसरी फॉर्म में चेंज होती जाती है। इसको हम इसका क्या बोलते हैं? टर्नओवर बोलते हैं। एंड दिस इज अकरिंग हाउ? देयर आर सम रिएक्शंस, दे आर अकरिंग थ्रू द केमिकल रिएक्शंस। इनके अंदर हो क्या रहा है? दे आर हैविंग सम केमिकल रिएक्शंस। वो केमिकल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं? या तो सिंथेसाइज हो रहा है कुछ, सिंथेसिस, या ब्रेकडाउन, या कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, या कुछ सिंथेसिस हो रहा है। ये जो रिएक्शंस वहां पे चल रहे हैं, these are known as chemical reactions, and यही chemical reactions क्या है? These all the reactions are known as metabolism. इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। and these reactions are named as metabolic reactions. इन्हीं को हम metabolic reactions बोल देते हैं। आप आई होप कि आपको पता लग रहा होगा टर्नओवर का मतलब जो भी कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स हैं
वो अंदर रिएक्शन चल रहे हैं। ये एग्जांपल अभी बताता हूं तो फिर थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि एक एक कोई फॉर्म थी कोई किसी भी मॉलिक्यूल कंपाउंड की, उससे कोई दूसरी फॉर्म चेंज होगी, उस फॉर्म से फिर उसने कहीं क्या काम किया, एज ए बाय प्रोडक्ट काम किया उसने, और उसने तीसरे किसी प्रोडक्ट के लिए बीच में अपना रोल प्ले किया। ये हम बोलना चाह रहे हैं, वो तीसरे टाइप के प्रोडक्ट के लिए अपने आप को वहां पे कंज्यूम करवा रहा है, अपने आप को दे रहा है। दिस इज बेसिकली नोन एज टर्नओवर। ओके, अब हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म में क्या कर रहे हैं हम, यहां पे करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल जो है वो कुछ एक सब्सटेंसेस से किस तरह से ट्रांसफॉर्म होते हैं और वो क्या 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 पार्ट्स में चेंज होते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल। जैसे हम कुछ एग्जांपल यहां पे लेते हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, द रिमूवल ऑफ CO2, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड। रिमूवल ऑफ CO2 को हटाएंगे किसी अमीनो एसिड से, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू एमीन। इफ वी रिमूव ए कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड, इट विल चेंज इनटू एमीन। हाउ, लेट अस सी। अगर आपने पीछे वाले टॉपिक पढ़े हैं तो आपको आराम से पता लग जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। फिर भी कोई बात नहीं, एक हमने इसमें बेसिक ग्रुप NH2 ग्रुप रखा होता है, एक एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, ये ग्रुप होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम यहां से क्या कर रहे हैं, वी आर रिमूविंग CO2। हम यहां से क्या कर रहे हैं, CO2 हटा रहे हैं, मींस CO2 यहां से निकल रही है। तो ये जो है CO2 यहां से निकलेगी विद द हेल्प ऑफ सम वाटर मॉलिक्यूल्स, बाय एडिंग सम वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सम एंजाइम। एंजाइम यहां पे हम एक यूज करेंगे डीएमिनेज। डीएमिनेज हम डी कार्बोक्सिलेज, डीएमिनेज नहीं, हम यहां पे एंजाइम लगाएंगे डी कार्बोक्सिलेज, जो कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से रिमूव करेगा। और व्हाट इट फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से ये COO2 ये हट जाएंगे और ये क्या बना देगा, एमीन बनाएगा, H और ये H और ये NH2, प्राइमरी एमीन हम इसको बोल सकते हैं। इट इज नोन एज एमीन। देखो, एक जो हम ये बात कर रहे थे, जो ओवरऑल हम बात कर रहे थे अभी, कि ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होती है। कोई भी ग्रुप अगर कहीं से हटाते तो वो क्या बन जाता है, ये बन गया, और ये एमीन फिर आगे कहीं और रोल प्ले करेंगे, अदर प्रोडक्ट बनाने में फिर अपना रोल प्ले करेंगे। जो हम पहले बात कर रहे थे, दे आर कॉन्स्टेंटली चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म एंड अदर फॉर्म टू अनदर फॉर्म, फिर वो आगे जाके कहीं और रोल प्ले करेंगे। क्लियर। एक और एग्जांपल हमारे पास है यहां पे, रिमूवल ऑफ एमीन ग्रुप फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड बेस, फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड बेस। किसी न्यूक्लियोटाइड बेस से हम क्या करते हैं, एमीन ग्रुप को हटा देते हैं, तो क्या होगा, व्हाट दैट विल फॉर्म, न्यूक्लियोटाइड बेस ले लेते हैं। यहां पे मान लेते हैं कि हम यहां पे ले लेते हैं साइटोसिन ले लेते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ साइटोसिन व्हिच इज सिंगल लिंक स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये और यहां पे NH2 इस तरह से CH3C। ये एक एग्जांपल था हमारे पास। अगर यहां से हमने एमीन ग्रुप हटाना है, ये ग्रुप हमने हटाना है यहां पे, तो यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे हमें डीएमिनेज एंजाइम यूज करके, और इसको हम किस में चेंज करेंगे, क्या बन जाएगा यहां से, इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो इट विल चेंज इनटू लाइक दिस। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर बनता है तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो, जिसमें ये दो कीटोनिक ग्रुप आते हैं, इट इज नोन एज
यूरेसिल, इट इज नोन एज यूरेसिल. जो साइटोसिन है, साइटोसिन इज चेंज्ड इनटू यूरेसिल विद द हेल्प ऑफ डीएमिनेज एंजाइम. हमने यहाँ पे इस तरह से कोई डीएमिनेज एंजाइम यूज किया और उसने इसको एमीन ग्रुप को हटा दिया. रिमूवल ऑफ एमीन ग्रुप फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड बेस, इट विल चेंज इनटू यूरेसिल, एंड यूरेसिल इज अनदर, इट विल एक्ट एज ए पार्ट ऑफ द आरएनए. आरएनए के बेस के लिए यूटिलाइज हो जाएगा, तो वहां पे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है इस तरह से. और ये रिएक्शन हम कर सकते हैं. एक रिएक्शन और एग्जांपल यहाँ पे है, इसको रब करके बताना पड़ेगा. नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एक डायासेक्राइड्स. डायासेक्राइड को अगर हाइड्रोलाइज करेंगे, मीन्स इसको हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम इट गॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मोनोसेक्राइड्स. सिंपलर मोनोसेक्राइड्स में इसको ब्रेक करके चेंज कर देते हैं लाइक दिस. They will become two monosaccharides, and there is a bond between them that is known as glycosidic bond. Glycosidic bond is broken here. ये bond जो यहाँ पे टूट जाएगा and they will be changed into two monosaccharides. Two monosaccharides means दो ग्लूकोसिड्स में ये चेंज हो जाएंगे. दिस इज सिंपली ए, अगेन देयर इज एंजाइम विच इज यूजिंग हियर टू ब्रेक दीज डाइसैक्राइड्स. हाइड्रोलाइजिंग करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे, ब्रेक करेंगे और ये सिंपलर मोनोसैक्राइड्स में ब्रेक हो जाएंगे. और यही मोनोसैक्राइड्स क्या करेंगे, आगे जाके लिंक अप करेंगे एंड दे विल फॉर्म अगेन द लॉन्ग चेन. ये लंबी चेन बना सकते हैं, डाई बना सकते हैं, ओलिगोसैक्राइड्स बना सकते हैं या पॉलीसैक्राइड्स बना सकते हैं. तो ये एक से दूसरा प्रोडक्ट बना, दूसरे से अगले नेक्स्ट प्रोडक्ट बन गए और प्रोडक्ट बन गए, जॉइनिंग्स हो गई उनकी, और दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अनदर मॉलिक्यूल्स. इसी तरह से अगर हम बात करें एटीपी की, अगर बात करें जैसे एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, दे आर जॉइनिंग विद दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, बट दे विल फॉर्म एटीपी with the help of some phosphorylase enzyme, with the help of some phosphorylase enzyme. phosphorylase enzyme ने इसको क्या किया, phosphorylation की एडिशन करी and they will change it to ATP which provides the energy source, energy currency बना दी इसने. ठीक है, अब ये जो reactions है they are not running inside the cells या outside the cells, they are not isolatedly, means isolate होके नहीं रहते ये, they are not isolated. The reactions, they are not going inside the cells as well as out the cells, isolated form में नहीं रहते, they are interlinking, they are interlinking, एक दूसरे से ये interlink करके रहते हैं, they are interlinking and having their metabolic pathway, अपना ये एक अलग से metabolic pathway show करते हैं, they are showing their metabolic pathway. एंड जस्ट लाइक द ट्रैफिक इन द सिटीज, अगर हम बात करें कि ये किस तरह से अपना मेंटेन करते हैं, जस्ट लाइक द ट्रैफिक इन सिटीज, एवरी टाइप ऑफ व्हीकल दैट इज रनिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, फ्रॉम अदर साइड टू अदर साइड, तो देयर आर नो प्रॉब्लम्स देयर. सिमिलरली द ऑल रिएक्शंस in which one part is broken down, removed, transformed, changed into another form, that form is changing and taking part in the formation of another products, but no problem is there. There is no problem at all. There is no problem.
in the metabolic pathway, in the metabolic pathway, that may be in the criss-cross manner. ये criss-cross manner में भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से ये रन कर सकते हैं, but there is no mishap, there is no mishap at all. किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम किसी भी रिएक्शन में यहाँ पे नहीं होता है, जब तक ये नॉर्मल फंक्शनिंग इनकी सभी की रहती है. देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे में. और उन पाथवेज में ये चाहे वो क्रिस क्रॉस किसी तरह से भी ये अपने प्रोडक्ट्स बनाते हो और वो कहीं जाके यूटिलाइज होते हो, किसी दूसरे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हो और वहां पे कोई प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करते हो, तो वहां पे इस तरह की कोई भी मिसहैप होने के चांसेस नहीं रहते. और ये जो है ये सारी की सारी जितनी भी एक्टिविटी है दैट इज बेसिकली शोइंग द डायनेमिक स्टेट, दैट इज शोइंग द डायनेमिक स्टेडी स्टेट, दैट इज शोइंग द डायनेमिक स्टेडी स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स. ये जो जितने भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बोलता इनके लिए स्टेडी स्टेट है, मींस ये डायनेमिक स्टेट है, कंटिन्यू मूव करने वाली स्टेट है. देयर इज नो पॉज, इसमें किसी भी तरह का पॉज नहीं है कि वो रुक के चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. ओके, ये आप यहां पे ध्यान रखोगे इन चीजों के बारे में कि एक तो वो आइसोलेशन में नहीं चलेगा कोई अकेला रिएक्शन, एक चलेगा और बाकी के नहीं चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. साइमल्टेनियसली ऑल द रिएक्शंस विल रन, सभी के सभी रिएक्शंस इकट्ठे चलेंगे साइमल्टेनियसली. अपने एक ही सेल में अलग अलग सेल्स के रिएक्शन चलते रहेंगे, उनसे बनने वाले प्रोडक्ट जो है वो दूसरे रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करेंगे इस तरह से. और ये जो पाथवे होगा ये क्रिस क्रॉस पाथवे भी होंगे, किसी तरह के भी पाथवे होंगे, जस्ट लाइक ट्रैफिक की तरह ये मूवमेंट चलेंगी विदाउट एनी मिसहैप, कोई भी मिसहैपनिंग वहां पे नहीं होगी. इट शोज द डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की डायनेमिक स्टेट शो करता है. और इसके अलावा एक चीज और यहां पे ये शो करता है, जितने भी रिएक्शंस, ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं दे आर कैटलाइज्ड, they are catalyzed, means they are with the help of catalyst like enzymes. वो एंजाइम्स की हेल्प से या कैटलिस्ट की हेल्प से ही रन करते हैं. विदाउट catalysts no reaction will be there, no reaction will be there. बिना कैटलिस्ट के कोई भी रिएक्शन वहां पे नहीं होगा. इवन कार्बन डाइऑक्साइड को अगर डिसॉल्व करेंगे सिंपल पानी में फिजिकल प्रोसेस से, तो देयर इज ए कार्बनिक हाइड्रेज या इस तरह से कोई एंजाइम है, वो इसमें कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हम हेल्प ले लेंगे एंड दे विल फॉर्म वटएवर, जो भी यहाँ पे ये कार्बोनिक एसिड या कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं, दैट इज बेसिकली, अगर इसको फिजिकल प्रोसेस भी मानते हैं तो इस फिजिकल प्रोसेस में भी एक कैटलिस्ट यूज होगा, एज एंजाइम यूज होगा. और अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई हमारे पास अमीनो एसिड्स हैं या कुछ है, उनको हमने लिंक करना है, वी हैव टू प्रिपेयर द प्रोटीन, लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड्स करनी है, उसकी बॉन्डिंग करनी है, तो अगेन देयर इज ए नीड ऑफ एंजाइम. तब भी हमें कोई ना कोई एंजाइम यहाँ पे नीड होती है उसकी. तो नो रिएक्शन विल बी टेक प्लेस विदाउट एनी कैटलिस्ट, बिना किसी कैटलिस्ट के कोई रिएक्शन नहीं हो सकता. ये भी हमें यहाँ पे क्लियर बात रखनी है. नाउ ये जो हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, द रिएक्शंस विच आर गोइंग इनसाइड द मेटाबॉलिक पाथवे, दे हैव अ डेफिनेट रेट. उसका जो रेट है, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स का जो रेट है, दैट इज डेफिनेट. वो एक डेफिनेट रिएक्शंस में रहेगा विदाउट एनी मिसहैपनिंग, जो हम अभी बात कर रहे थे. तो दैट इज डेफिनेट, वो डेफिनेट एक फ्लो में रहेगा. दैट हैव ए डेफिनेट रेट, एक रेट स्पीड उसकी एक रहेगी. और ये अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस इसके अंदर नहीं होते हैं, कोई भी कैटलाइज्ड रिएक्शन ही होते हैं सभी. और चाहे हम किसी प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं, तो भी वो कैटलिस्ट के अंडर, मींस दे आर सिंथेसाइज्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ कैटलिस्ट. कैटलाइज्ड रिएक्शंस होते हैं सारे. और
इस तरह से ये मेटाबॉलिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सारे के सारे किस फॉर्म में है, दे हैव डायनेमिक फॉर्म। डायनेमिक फॉर्म है, मूवमेंट की फॉर्म में है, कहीं वो किसी भी तरह का उसमें पॉज नहीं रहता। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर पता लग गया होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।